नमस्कार दोस्तों, एज ऑफ रेवोल्यूशन अमेजिंग एक्समैन के फर्स्ट इशू में आपका स्वागत है। ये सीरीज के टोटल 3 इश्यूज है और ये एज ऑफ रेवोल्यूशन की कहानी को आगे बढ़ाता है, जिसमें हमने देखा कि डग रामसी यानी कि रेवोल्यूशन ने किस तरह पूरी दुनिया को एक वायरस के जरिए बर्बाद किया है और जो उसके अगेंस्ट जा रहा है उनसे वो उनके बोलने की क्षमता छीन रहा है। लेकिन अब भी कुछ एक्समैन है जो इनके अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं और इसके लिए एक्समैन ने पास्ट के साइक्लोप्स और बीस्ट को इस समय में लाया। लेकिन फिर रेवोल्यूशन को इनके हाइडआउट का पता चल गया, इसलिए रेवोल्यूशन वहां पर एंजल ऑफ डेथ वुल्वरिन को भेजता है जो वहां पर आकर सब कुछ तबाह कर देता है। तो अब आगे यहाँ हम ग्लोब को देखते हैं जो माइन लगा रहा था। ये देखकर साइक्लोप्स ग्लोब से कहता है, जॉन ने अपना ब्लैक होल जैसा दिमाग खोल दिया था लोगन को मारने के लिए, फिर भी लोगन मारा नहीं। तभी ग्लोब कहता है, वो आदमी पूरे 20th सेंचुरी पार करके आया है और फिर रेवोल्यूशन ने उसके दिमाग से ह्यूमैनिटी बाहर निकाल दी। तो हाँ साइक्लोप्स, वो इससे भी बच जाएगा। तभी साइक्लोप्स कहता है, देखो मुझ पर गुस्सा मत होना, तुम्हारे फ्यूचर एक्समैन ने मेरे कॉन्शियसनेस को 10 साल आगे लाया, वो भी इस प्रेजेंट के शरीर में, ताकि तुम लोग डग रैमसी को खत्म कर सको। और ये प्लान अब फेल हो चुका है। मैग्नेटो, फोर्ज, जॉन, आर्चेंजल सब मर चुके हैं। तुमने कौन सा बलिदान किया है? जिस पर ग्लोब कहता है, तुम बलिदान के बारे में क्या जानते हो? ये सुनते स्कॉट ग्लोब से कहता है, तुमने मेरे माइंड को किडनैप किया और मुझे यहाँ लाया, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि बीस्ट को भी लाया। जिस पर ग्लोब कहता है, हाँ हमने किया, और तुम जानते हो अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो उम्मीद करो कि स्वॉर्डचाइल्ड जीवित रहे, क्योंकि वही तुम्हें वापस भेज सकता है। तो अब तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो रहने दो, अब तुम भी इसका हिस्सा हो। यहाँ हम स्वॉर्डचाइल्ड और बीस्ट को देखते हैं जो लोगन से बचकर कहीं दूर गए थे। तभी बीस्ट स्वॉर्डचाइल्ड से पूछता है, इतना सब कुछ हो रहा है पर ये तरीके कहाँ पे है? जिस पर स्वॉर्डचाइल्ड कहता है कि जब इस वायरस का आरोप तरीके पे लगा तब से वे लोग अंडरग्राउंड हो गए और उनका हमसे नाता छूट गया। उसके बाद किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गए। जॉन टीचर बन गया और वो अब खत्म हो चुका है। तब ये बातें सुनकर बीस्ट सोचने लगता है और कहता है, ये फैसिनेटिंग है, रेवोल्यूशन ने तरीकों को खत्म कर दिया और फिर सारा आरोप उन पर लगा दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। ये रैमसी इतना पहले कभी नहीं था। अगर मेरे पास वायरस का डेटा होता तो मैं उससे एनालाइज कर सकता था। लेकिन तभी एनोमलिया वहां पर वो डेटा लेकर आती है और बीस्ट से कहती है, ये रहा वो डेटा। तभी बीस्ट वो डेटा देखने लगता है। ये देखकर एनोमलिया बीस्ट से कहती है, तुम मुझे जानते भी नहीं हो। ये कहते ही एनोमलिया वहां से चली जाती है। तभी स्वॉर्डचाइल्ड बीस्ट से कहता है, तुम्हें समझना होगा कि एनोमलिया क्या है, तुम दोनों में बहुत हिस्ट्री रही है। तभी बीस्ट स्वॉर्डचाइल्ड से पूछता है, ये एनोमलिया ऐसे चाहता रही है कि मैं उसके लिए फ्यूचर में बहुत खास हूँ। जिस पर स्वॉर्डचाइल्ड हाँ कहता है। लेकिन तभी वहां पर ग्लोब आता है और सबसे कहता है, तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से जाना है और तुम एनोमलिया रास्ता दिखाओगी, और बाकी सब ध्यान रखना कि वुल्वरिन बीच में ना आ जाए। ये कहते हुए सब लोग आगे बढ़ते हैं। तब स्कॉट बीस्ट से कहता है, यह नाइटमेयर है। जिस पर बीस्ट कहता है, हाँ है, पर यह फैसिनेटिंग दुनिया है। तब स्कॉट बीस्ट से कहता है, मैं कभी भी जिन के साथ साइकिक कांटेक्ट नहीं बना पाया हूँ और मुझे कोई बताएगा कि उसके साथ यहाँ पर हुआ क्या है। पर मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ हो हैंक। यासीन चुप होती है और हम लोगन को देखते हैं जो फिर से रेवोल्यूशन के पास आता है। तभी रेवोल्यूशन लोगन से कहता है, क्वेंटिन ने तुम्हारे दिमाग को ट्रैक किया है और मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब करने के बाद ठीक होना चाहिए। तभी कॉर्टेस रेवोल्यूशन से कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खतरे में पड़ जाओगे। जिस पर रेवोल्यूशन कहता है, मैं सारे म्यूटेंट्स को अपना दोस्त मानता हूँ और ये बात लोगन पे भी लागू होती है। तभी रेवोल्यूशन लोगन को देखता है और कहता है, तुम्हें बस मेरे बातों का पालन करना है। तुम मेरे लिए शत्रु को मारना चाहते हो ना, तो कॉर्टेस मुझे तुम्हारी ताकत दो। ये कहते हुए कॉर्टेस अपनी पावर यूज करने लगता है और तब रेवोल्यूशन लोगन से कहता है, अब से तुम बस मुझे ही ओबे करोगी। ये सुनते ही लोगन को कुछ हो जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तब रेवोल्यूशन उसे कपड़े देता है और कहता है, उठो मेरे एंजल ऑफ डेथ और जाओ और मेरे सारे शत्रुओं को खत्म कर दो। यहाँ दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो उस जगह को देखता है और कहता है, यह जगह कुछ जानी पहचानी है। जिस पर ग्लोब कहता है, हाँ होगी, क्योंकि हम इस समय साइलेंस सेंटर में चल रहे हैं। तभी बीस्ट ग्लोब से पूछता है, यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं?
यहाँ पर तो जेवियर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। लेकिन तभी वे लोग ऐसे चलते हुए ग्रेमैल्किन प्रिजन तक आ जाते हैं। तभी हम ग्रेमैल्किन प्रिजन देखते हैं जो अब वेस्टलैंड बन चुका है। ये देखकर स्वॉर्डचाइल्ड कहता है जब एक्स वायरस फैल गया तब डॉक्टर एलिस ने प्रिजन बंद कर दिया, लेकिन फिर रेवोल्यूशन ने अपने फॉलोअर्स बढ़ा दिए और इस प्रिजन पे हमला कर दिया। और जब वो अंदर घुस गया तब उसने देखा कि एलिस ने क्या किया है और इसलिए उसने वहां पर क्रूसिफिकेशन का ऑर्डर दिया ताकि सबको संदेश मिल जाए कि वो कितना भयंकर है। तभी बीस्ट पूछता है कि अगर ऐसा है तो इसे मेमोरियल बना के क्यों छोड़ा, जिस पर ग्लॉब कहता है यहाँ पर जितने म्यूटेंट्स मरे हैं वो बहुत ही भयानक थे। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर म्यूटेंट के स्पिरिट्स घूमने लगे थे। लेकिन तभी उन स्पिरिट्स को देखकर बीस्ट ग्लॉब से पूछता है ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कहते ही वहां पर डेथ ड्रीम आ जाती है और कहती है हाँ वो फ्यूरियस है पर मैंने उन्हें करने से मना किया है। तभी स्कॉट डेथ ड्रीम से कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो रॉक की बेटी में से हो पर तुम वैसे ही कैसे हो। अब ये सब कुछ करने के बाद सारे लोग वहां पर से टेलीपोर्ट की तैयारी करने लगते हैं ताकि वे लोग फिलाडेल्फिया जा सके। तभी स्कॉट स्वॉर्डचाइल्ड से पूछता है फिलाडेल्फिया जाने के बाद हम क्या करेंगे, जिस पर स्वॉर्डचाइल्ड कहता है कि वहां पर हमारे कई सारे दोस्त हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तभी स्कॉट स्वॉर्डचाइल्ड से पूछता है वापस जाने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूं कि ये तरीके ने आखिर किया क्या था। जिस पर स्वॉर्डचाइल्ड कहता है एक बार हम सर्वाइव कर ले उसके बाद जो तुम्हें जानना है वो मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। यहाँ एनिमलिया आसपास देख रही थी लेकिन तभी उसे जंगल में वुल्वरिन दिखा देता है। ये देखकर वो तुरंत सबको अलर्ट करती है। तभी ग्लॉब अपनी गन उठाता है और वुल्वरिन को मारने जाता है तो वही बीस्ट तैयारी में लगा था। यहाँ ग्लॉब वुल्वरिन पर फायरिंग कर देता है लेकिन वुल्वरिन उसके वार को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ स्कॉट एनिमलिया से कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो लोगन इस समय कहां पर है, जिस पर एनिमलिया कहती है वो अब इस समय 3 मीटर दूर है। ये सुनते साइक्लॉप्स अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से वुल्वरिन पे हमला करता है लेकिन एक काफी नहीं था। तभी स्कॉट सबसे कहता है डेथ ड्रीम तुम अपने स्पिरिट से कहकर इस लोगन को उलझा के रखो और जब वो निर्धारित एरिया में आ जाए तब स्कॉट चाइल्ड तुम उसकी ग्रेविटी रिवर्स कर देना। ये बातें सुनकर ग्लॉब कहता है तुम्हें लीडर किसने बनाया, जिस पर स्कॉट कहता है मैग्नेटो, सॉन, फोर्ज और आर्च एंजल ने और तुम सबने भी, इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाए हो। ये कहते स्कॉट लोगन पे हमला करता है लेकिन तभी लोगन इन सारे हमले से बचते हुए तुरंत हमला करने आता है और अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ लोगन एनिमलिया की दृष्टि से गायब हो गया था। ये देखकर वो सबको अलर्ट करती है लेकिन तभी डेथ ड्रीम अपने स्पिरिट्स को हमला करने को कहती है लेकिन तभी अचानक से वुल्वरिन उसके सामने आकर एक ही वार में डेथ ड्रीम का सर अलग कर देता है जिसके कारण सारे घोस्ट अब कंट्रोल के बाहर जा चुके थे और वे सब लोग एक्समैन पर ही हमला करने लगते हैं। यहाँ इन्हीं घोस्ट का फायदा उठाकर लोगन बीस्ट को मारने जाता है लेकिन सही समय पर एनिमलिया वहां आकर बीस्ट को बचा लेती है। तभी लोगन उन दोनों के सामने आ जाता है और हमला करने वाला ही था कि तभी स्कॉट लोगन पे हमला करके उसे दूर फेंकता है और फिर बाकी सबसे कहता है कि जल्दी टेलीपोर्ट के पास चलो। यह सुनते ही सारे म्यूटेंट्स टेलीपोर्ट के पास आ जाते हैं। यह लोगन भी उस टेलीपोर्ट के पास आने लगता है लेकिन तब तक वे सारे लोग वहां से टेलीपोर्ट हो चुके थे। यहाँ एक्समैन फिलाडेल्फिया आ चुके थे। तभी वे लोग देखते हैं कि वहां पर कई सारे लोग थे जो इन लोगों को ही देख रहे थे। तभी देखकर साइक्लॉप्स कहता है क्या ये फिलाडेल्फिया है, यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है, क्या हम समय में पीछे आ गए। लेकिन तभी स्कॉट चाइल्ड कहता है इतने सारे घोस्ट के कारण मुझे लगता है कि टेलीपोर्टर में ग्लिच हो गया है और हम प्रोविडेंस आ गए हैं। जिस पर स्कॉट पूछता है ये प्रोविडेंस क्या है, क्या कोई मुझे ये बात अच्छे से समझाएगा। जिस पर एनिमलिया कहती है रेवोल्यूशन ने ईस्टर्न सी बोर्ड को कंट्रोल किया है बस प्रोविडेंस को छोड़कर, क्योंकि वो इस जगह से डरता है। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि वहां पर साइलॉप, जगरनॉट और मैजिक आ चुके थे और तब मैजिक कहती है ये सारे सोल्स मेरे हैं और ये जगह मेरी है क्योंकि मैं हूं डार्क चाइल्ड। ओके, तो सबसे पहले वुल्वरिन का वर्जन बहुत ही भयानक था। आई मीन उसने बिना सोचे लाशों की लाइन लगा दी और ये एक्समैन इन घोस्ट पर भरोसा क्यों कर रहे थे, वो तो उनके अगेंस्ट हो गए। एनीवेज ये इशू काफी इंटरेस्टिंग था और काफी कुछ पता चला। अब इसके आने वाले 2 और इशू से उसमें बहुत कुछ पता चल सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।